के बारे में। अभी एक और सेगमेंट हम आपके लिए लेके आए हैं, नेचुरमोर आयुर्वेदा। ये प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जो दो प्रकार के सिरप हम आपके लिए लेके आए हैं, क्लियर कफ कफ रेमेडी और क्लियर एसिडिटी एसिडिटी रेमेडी। यूजुअली आपको जब खांसी होती है, आप अलग अलग प्रकार की दवाइयां लेते हो, कभी काम करती है कभी नहीं करती है, नींद जरूर आती है। अगर असर करने वाली दवाइयां है तो जो कि केमिकल बेस्ड होती है, उससे नींद जरूर आती है। क्यों ये नींद आती है? क्योंकि ये जो दवाइयां है, कफ सप्रेसेंट प्रकार की जो दवाइयां है, ये आपके ब्रेन में खांसी पैदा करने वाला एक सेंटर होता है, डायरेक्टली उस सेंटर को क्या कर देती है, सप्रेस कर देती है, ताकि आपको खांसी महसूस नहीं हो, आपको खांसी करने की इच्छा नहीं हो। लेकिन आपकी बॉडी खांसी क्यों पैदा करती है? क्योंकि आपके जो श्वसन नलिका है, सांस की नली नली है, आपके जो लंग्स है, उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के विषारी तत्व टॉक्सिन्स बलगम पैदा होती है, उसको बॉडी बाहर फेंक सके, इसके लिए जो शरीर में खांसी करने की प्रेरणा हमारे बॉडी में होती है। लेकिन जब ये खांसी सप्रेस कर दी जाती है, अलग अलग लेवल पे खांसी सप्रेस कर दी जाती है, बाहर निकलने वाले बलगम को सुखा दिया जाता है, तो इन सारे चीजों के वजह से खांसी जो नॉर्मल साइकिल में 4-6 दिनों में ठीक हो जानी चाहिए थी, या फिर वायरल इन्फेक्शन जो आपका 1 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाने चाहिए था, वो आपका बहुत लंबे समय तक के खिंच जाता है। या फिर अगर आपने कैसे वैसे उसको दवा खिला के सप्रेस कर दिया, तो 15 दिनों में, महीने भर में फिर से आपको ये खांसी होती है, और जो 4-6 दिनों में ठीक होने वाली खांसी है, वो 15-15 दिनों तक के चलती रहती है। तो खांसी जब होती है, जो नॉर्मल साइकिल होती है, सबसे पहले गले में इरिटेशन होता है, अ, अ, खराश होती है, बाद में गला सूखने लगता है, सूखी खांसी से शुरू होती है, बाद में सिक्रेशंस आने शुरू होते हैं, बलगम वाली खांसी आती है, फिर से वो बलगम सूख जाता है, फिर से सूखी खांसी आती है, और अंत में ये खांसी ठीक हो जाती है। ये साइकिल जो है, इसको शॉर्टन करने के लिए हम आपके लिए ये प्रोडक्ट लेके आए हैं। इस खांसी के साइकिल के हर एक स्टेज पे आपको हेल्प करने के लिए, फिर वो खराश का हो, सूखी खांसी का हो, गीली खांसी का हो, बलगम क्लियर करने वाला हो, इन सभी स्टेज में आपको हेल्प करने के लिए ये नेचुरामोर क्लियर कफ कफ रेमेडी आपको हेल्प करती है। इसका इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि ये प्योरली हर्बल है, इसके साइड इफेक्ट नहीं है, इससे कोई भी ड्रॉजीनेस या फिर नींद आना, ये इससे दुष्परिणाम नहीं होता है। आप भले ही ड्राइविंग कर रहे हो, आप एग्जाम गोइंग हो, आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, आपको पढ़ाई करनी हो, किसी भी सिचुएशन में खांसी के समय पे ये आपको बिना नींद लाए आपकी हेल्प कर सकता है। सेकंड चीज ये है कि ये शुगर फ्री है। इसमें जो सिरप बेस है, उसमें शक्कर नहीं डाली गई है, ये बहुत ही लो कैलोरी है। और जो लोग डायबिटिक है, या फिर जिनको कैलोरी कॉन्शियस है, या फिर जिन्हें शुगर के साइड इफेक्ट अपने बॉडी पे नहीं चाहिए, उनके लिए भी एक फायदे की चीज है कि ये प्रोडक्ट शुगर फ्री है। इसमें 10 आयुर्वेदिक हर्ब्स का ब्लेंड है। यहाँ पे मैं आपको एक एडिशनल बात बताना चाहूंगा। जो मार्केट में आयुर्वेदिक या फिर हर्बल कफ रेमेडीज मिलती है, उसमें हर्बल जो इंग्रेडिएंट्स है, उनका कॉन्सेंट्रेशन मैक्स टू मैक्स 3 से 5% तक के होता है। 3 से 5% इसमें आयुर्वेदिक काम करने वाली चीजें होती है। लेकिन जो हमारा क्लियर कफ कफ रेमेडी है, उसमें 13% आयुर्वेदिक एक्टिव हर्ब्स का कॉन्सेंट्रेशन है, जिसकी वजह से ये आपके खांसी के ऊपर क्विकली असर करती है, और ज्यादा बेटर तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। ये आपको गले की खराश को सूद करने के लिए, ठीक करने के लिए हेल्प करता है। ड्राई कफ और बलगम वाली खांसी, दोनों कंडीशंस में ड्राई कफ को जो है पैलेट करने के लिए, मतलब सूद करने के लिए, और बलगम वाली खांसी में आपके छाती में से बलगम निकल जाए और खांसी शांत हो जाए, इस काम के लिए आपका हेल्प करती है। अगर लंग्स में कफ जमा हो गया है, तो उस कफ को ढीला करके, पिघला के आसानी से बॉडी से बाहर निकालने के लायक बनाती है, ताकि आपको ज्यादा तकलीफ लिए बिना वो कफ खांसी के माध्यम से बाहर निकल जाए। आपको ब्रीथिंग में अगर कंजेशन है, गुरगुर की आवाज आ रही है, सांस लेते समय पे बच्चा मुंह खोल के सांस लेना पड़ रहा है, ऐसे समय पे भी ये आपको हेल्प करती है। और एलर्जीज, वायरल इस प्रकार के जो इन्फेक्शंस है, फ्लू जैसे सिम्टम्स है, फ्लू में क्या क्या आता है, सर्दी खांसी और बुखार। तो सर्दी खांसी बुखार, इन तीनों कंडीशंस में शुरुआती स्टेज में आपको
जरूर हेल्प करेगा और आप इसको दवा के स्वरूप में ले सकते हैं। दिन में 4 बार इसको लेना होता है और इसके लेने के बाद आप उसको 20 मिनट तक के इसके ऊपर पानी या फिर भोजन कुछ ना करें, ताकि गले को चिपक के जो दवा अंदर जा रही है वो वहां पे ज्यादा देर तक के टिकी रहे और ज्यादा आपको असर उसमें से मिल सके। इसमें वासा, यष्टिमधु, कंटकारी, तुलसी, पिपली, टंकण, बहेड़ा, अतिविष्टा, इलायची, दालचीनी, हरिद्रा और इस प्रकार के लगभग 10 उपयोगी वनस्पतियों का ब्लेंड औषधि के रूप में आपके लिए बनाया गया है। ये हमने आपके लिए एक इमेज लाई है। मैं बता दूं ये चीज क्या है। इस प्रकार से हम किसी भी औषधि की बैक्टीरिया को मारने की क्षमता देखते हैं। यहाँ पे ये जो डिश है इसमें आपको एक सफेद सी लेयर दिख रही है, वो एस्पायरोजिनस नाम का एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो टॉन्सिल के इन्फेक्शन के लिए कारणीभूत होता है। और जो आपको ट्रांसपेरेंट सा घेरा दिख रहा है उस घेरे को कहते हैं एरिया ऑफ इनहिबिशन। मींस इस घेरे में जो रखी हुई डिस्क है औषधि में डुबोई हुई, उस औषधि ने बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं दिया। 15 मिलीमीटर से ज्यादा अगर इनहिबिशन जोन हो तो हम ये मानते हैं कि दवा बैक्टीरिया से लड़ने के लिए कारगर है। तो हमारी जो दवा है क्लियर कफ, ये दिए गए डोज में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए भी कारगर इसमें पाई गई है। और जिस डिस्क के आजू बाजू में कोई एरिया ऑफ इनहिबिशन नहीं है वो प्लेन डिस्क है बिना औषधि की। तो इस प्रकार से आप ये भी देख सकते हो कि हम किस प्रकार औषधियों को जांच परख के आपके लिए लाते हैं।